गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कितनी याचिका दायर हैं और सभी का संशोधित परिणाम जारी होगा या सिर्फ याचियों का। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने रीट लेवल 1 और 2 के जो कोर्ट में केस पेंडिंग हैं, यानी कि जो केस कोर्ट में केस दायर हैं, उनकी सुविधा के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस ग्रुप में आपको रीट लेवल 1 और 2 की लेटेस्ट अपडेट जो कि कोर्ट में चल रहा है, सबसे पहले देखने को मिलेगी। साथ में ही राजस्थान की जो तमाम भर्तियां हैं, उनकी लेटेस्ट अपडेट और करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगी। आपको बता दूं कि मैं रीट राजस्थान की जितनी भी वैकेंसी है, रीट हो गया, इसके अलावा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, पशु परिचर या हाईकोर्ट एलडीसी, जितनी वैकेंसी है सबके लिए मैं करंट अफेयर ऑलमोस्ट बनाता हूँ। और अभी तक जितनी मैंने करंट अफेयर बनाई है, उसमें से एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं आया है। तो आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। लोग कमेंट करते हैं कि कितनी याचिका दायर है और सभी का संशोधित परिणाम जारी होगा या सिर्फ याचियों का। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं बता दूं फ्रेंड्स कि 8,000 से अधिक लोगों ने लेवल 1 में याचिका दायर करी है। ठीक है, यानी कि जो 1500 सीटें खाली है, उनके अगेंस्ट 8,000 से अधिक लोग हैं। और उनमें से पॉसिबिलिटी ये फ्रेंड्स कि 5 से 6,000 लोग ऐसे हैं जिनके 1 या 2 नंबर कम हैं। और अगर वो न्यायालय में केस जीतते हैं, माननीय न्यायालय में अगर उनकी विजय होती है, अधीनस्थ बोर्ड हारता है, तो आप मान के चलो कि 5 से 6,000 नए लोग इस भर्ती में शामिल होंगे, जो माननीय न्यायालय के आदेश से उनका संशोधित परिणाम जारी होगा। और यदि वो मेरिट लिस्ट में आएंगे तो डेफिनेटली संभावना ये है कि उनको भी ज्वाइनिंग मिलेगी। और इस कंडीशन में बता दूं फ्रेंड्स कि सेवा समाप्त होने वाला ऑप्शन बिल्कुल वो जो भी वो अथॉरिटी है उसको अपनाना पड़ेगा। जैसे पशु परिचर में हाल ही में हुआ है कि सेवा समाप्त कर दी जाए, तो बिल्कुल वैसा ही हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था कि कितनी याचिका दायर है। ठीक है, 8,000 से ऊपर याचिका दायर है। ये आपके पहले क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया है। दूसरा फ्रेंड्स ये है कि क्या सभी का संशोधित परिणाम जारी होगा या सिर्फ याची होगा। तो फ्रेंड्स इसकी दो कंडीशन बनती है। ठीक है, अगर 8,000 में से जिन लोगों ने याचिका दायर करी, अगर उसमें से 1,500 लोगों का या 2,000 लोगों का ही सिलेक्शन होता है, मतलब माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार उनका रिवाइज रिजल्ट जारी होता है और उसमें से 1,500 के आसपास लोग मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने याचिका दायर करी है उन्हीं का ही संशोधित परिणाम जारी होगा। इसके लिए बता दूं कि जिन लोगों की ज्वाइनिंग पेंडिंग है या जिनकी ज्वाइनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, उनका संशोधित परिणाम जारी नहीं होगा। यह पहली कंडीशन है। बाकी दूसरे ये फ्रेंड्स कि जिन लोगों ने याचिका लगाई ही नहीं है ना, उनका संशोधित परिणाम किसी भी कीमत पर जारी नहीं होगा। दूसरा ये फ्रेंड्स कि अगर मान लो कि 8,000 में से अगर 6 से 7,000 या 5,000 लोगों का सिलेक्शन होता है, यानी कि उनका संशोधित परिणाम जारी होता है, और अगर वो लोग मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स, उस कंडीशन में ये होगा, चूंकि अधीनस्थ बोर्ड के पास में सिर्फ 1,500 के आसपास सीटें ऐसी हैं जिनका कि अधीनस्थ बोर्ड ने अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करा है। ठीक है, तो वो 1,500 सीटें जो रखी है, बस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि कोई कोर्ट में केस फंस जाए तो उसकी सुविधा के लिए बोर्ड ने सीटें रखी है। बट अगर 5,000 6,000 लोग याचिका के थ्रू कोर्ट केस जीतते हैं और उनका संशोधित परिणाम जारी होने के बाद में वो मेरिट लिस्ट में आते हैं और माननीय न्यायालय उनकी नियुक्ति के लिए बोलता है, तो इस कंडीशन में बता दूं फ्रेंड्स कि जिनकी भी ज्वाइनिंग हो चुकी है या जिनकी ज्वाइनिंग अभी बाकी है और जिन लोगों ने याचिका लगाई है, इन सभी का संशोधित परिणाम जारी होने की संभावना है। जिन लोगों ने याचिका दायर नहीं करी उनका परिणाम जारी नहीं होगा संशोधित। जिन लोगों ने सिर्फ याचिका दायर करी है और जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है या जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, उन्हीं का ही संशोधित परिणाम जारी होगा। क्योंकि दिक्कत ये आएगी कि सरकार सीटें नहीं बढ़ाएंगी इस वैकेंसी के लिए। दूसरी बात यह कि 1,500 सीटें खाली पड़ी है अभी, ओनली 1,500। ठीक है, और ऑलमोस्ट 5 से 6 हज़ार लोग अगर केस के थ्रू अगर मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि मैं आपको सेवा समाप्त वाला ऑप्शन सरकार को अपनाना पड़ेगा। दोबारा से मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट किन की आएगी दोबारा से? जिन लोगों ने याचिका दायर करी उनकी आएगी, जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी आएगी, और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उनकी मेरिट लिस्ट आएगी, ना कि सभी की आएगी। जिन लोगों ने याचिका ही दायर नहीं करी फिलहाल, तो उनकी मेरिट लिस्ट आना संभव नहीं है, यानी कि उनकी कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि जिन लोगों ने याचिका नहीं लगाई तो क्या उनका भी संशोधित परिणाम जारी होगा। तो बता दूं फ्रेंड्स कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। माननीय न्यायालय जो अपने आदेश में बोलता है वो सिर्फ और सिर्फ याचिकाओं के लिए बोलता है, मतलब जिन लोगों ने पिटीशन लगा रखी है, यानी कि जो पिटिशनर है, याची है, याचिकाकर्ता है, उन्हीं का ही संशोधित परिणाम जारी करने की माननीय न्यायालय बोलता है। इसके अलावा किसी का नहीं बोलता। ठीक है, किसी के लिए नहीं बोलता कि जिन लोगों ने याचिका नहीं लगाई उनका भी संशोधित परिणाम जारी किया जाए, ऐसा नहीं होता। ये टोटली अधीनस्थ जो भी अथॉरिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो माननीय न्यायालय का फैसला है वो सिर्फ याचिकाकर्ताओं के लिए लागू करता है या फिर सभी के लिए करता है।
ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स। बाकी बता दूँ कि जो लोग भी बोल रहे हैं कि सेवा समाप्त नहीं हो सकती कभी भी, तो बता दूँ ऐसा गलत है। आपने पशुधन सहायक का देखा होगा, उसमें बिल्कुल सेवा समाप्त हुई है। उसके अलावा बता दूँ फ्रेंड्स, हाई कोर्ट एलडीसी में था, उसमें भी सेवा समाप्त हुई है। हाई कोर्ट एलडीसी में तो न्यायालय ने क्लियर बोला है। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है हाई कोर्ट एलडीसी का फैसला। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, ये राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला है। ठीक है। इसमें आप क्लियर देख सकते हो फ्रेंड, लिखा हुआ है इसमें, नए सिरे से जारी की जाए चयन सूची, हाई कोर्ट। 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के मामले में दिया आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती 2022 के अंतर्गत चयन सूची नए सिरे से बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन से कहा कि अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों ने यदि आरक्षण के तहत शिथिलता का लाभ नहीं लिया है तो उन्हें अनारक्षित श्रेणी में शामिल कर नए सिरे से चयन सूची तैयार की जाए। सूची में जुड़ने वाले नए अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर टाइप स्पीड व दक्षता टेस्ट आयोजित किया जाए। साथ ही कहा कि नई चयन सूची में पूर्व में नियुक्ति पा चुके अनारक्षित अभ्यर्थी यदि चयन से बाहर हो जाएं और पद खाली ना हो तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाए। ये आप हाई कोर्ट का ही फैसला है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का, जो डीबी ने ये फैसला दिया था, ना कि सिंगल बेंच ने। बट इसमें भी बोला है सेवा समाप्त करने के लिए। हालांकि ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके बाद में ये चीज़ें क्लियर होगी वास्तव में क्या होता है। बट इतना बता दूं फ्रेंड्स, अभी आपने पशुधन सहायक भर्ती का देखा था, उसमें भी सेवा समाप्त करने की बोली है। तो डेफिनेटली आपका जो केस है इसमें भी सेवा समाप्त वाला ऑप्शन काम करेगा। जो लोग बोल रहे हैं कि एक बार ज्वाइनिंग के बाद में सेवा समाप्त कोई भी नहीं कर सकता, तो बता दूं ऐसा सरासर गलत है। ये ऐसा बिल्कुल हो सकता है। वो ज़रूरी नहीं कि 2 साल पहले ही सेवा समाप्त तो बाद में नहीं हो सकती। अगर माननीय न्यायालय ने बोला है तो वो आपकी चयन प्रक्रिया के किसी भी स्टेज पर, यानी परमानेंट होने के बाद में भी, उनकी सेवा समाप्त माननीय न्यायालय के आदेश से की जा सकती है। क्योंकि जिनकी ज्वाइनिंग दी जा रही है उसमें क्लियर लिखा हुआ ज्वाइनिंग लेटर में कि जो आपका जो है ये माननीय न्यायालय में दायर याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगा। तो इसका मतलब यही समझ सकते हो आपकी ये अधीनस्थ बोर्ड ने अपनी सुविधा के लिए अगर किसी की सेवा समाप्त करने का मौका है तो वो कर सकता है, इसके लिए उस लाइन को मेंशन किया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फिलहाल के लिए। वापस बता दूं कि 8000 से अधिक लोगों ने याचिका लगाई है और रिवाइज रिजल्ट जारी होने की संभावना ये है कि जिन लोगों ने याचिका लगाई है उनके साथ साथ जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है या जिनकी ज्वाइनिंग अभी होनी है उनके लिए उनका रिवाइज रिजल्ट आ सकता है। बाकी जिन लोगों ने याचिका नहीं लगाई है तो उनका रिवाइज रिजल्ट जारी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी फ्रेंड, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसमें आपको रीड लेवल 1 और 2 की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले देखने को मिलेगी और राजस्थान की तमाम भर्तियों के लिए करंट अफेयर मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।